हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा घोषित प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टेट लेवल वुमेन कमीशंस तथा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रपोजल आमंत्रित किए हैं। इनके आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2020 है। मित्रों, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेबिनार के लिए प्रमुख रूप से 5 थीम यानी 5 विषय निर्धारित किए हैं। ये है एनआरआई विवाह, एनआरआई मैरिजेस, महिला मानसिक स्वास्थ्य यानी वुमन मेंटल हेल्थ, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर अपराध साइबर क्राइम और प्रवासी महिला श्रमिक माइग्रेंट वुमन वर्कर्स। ये 5 थीम पर वेबिनार आयोजित करने का निर्णय महिला आयोग ने लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के इन वेबिनार्स को आयोजित करने के लिए तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत करना जरूरी है तथा इसकी हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन वेबिनार्स के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता हेतु एनजीओ के पास में नीति आयोग के साथ वेद पंजीकरण यानी आपकी जो एनजीओ दर्पण की आईडी है, जो वैलिड आईडी होना चाहिए तथा इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता देने पर ही एनजीओ उसके पात्र होंगे। एनजीओ के मामले में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर वेबिनार आयोजित करने के लिए आपके बायलॉज यानी उपनियमों में, कानूनों में, आपके ज्ञापन में, आपके एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम में कहीं न कहीं वेबिनार का या सेमिनार का उल्लेख किया जाना जरूरी है। नेशनल वुमेन कमीशन की शर्त यह भी है कि एनजीओ ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए तथा एनजीओ को प्रमाणित करना चाहिए कि उन्होंने एफसीआरए के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और उन्हें भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। एक एनजीओ केवल एक ही वेबिनार के लिए वित्तीय सहायता के लिए आयोजन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। पार्टिसिपेंट की संख्या प्रत्येक वेबिनार के लिए 30 से कम नहीं होना चाहिए और वेबिनार की जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे कम से कम होना चाहिए। जहां तक वेबिनार के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का सवाल है, इसके लिए मैक्सिमम अनुदान राशि 65,000 रखी गई है। यदि आप 65,000 का ब्रेकअप चाहें तो देखिए, रिसोर्स पर्सन के लिए 5 रिसोर्स पर्सन का होना जरूरी है और प्रत्येक के लिए 5,000 रुपये होंगे। कुल मिलाकर इसमें 25,000 रुपीज़ का प्रावधान होगा और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, कोऑर्डिनेशन है, टेक्निकल है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, रिपोर्टर्स की फीस है, आदि आदि कुल मिलाकर 40,000 रुपीज़ का बजट इसके लिए रखा गया है, यानी कुल मिलाकर 65,000। वुमेन कमीशन द्वारा अनुमोदित यानी अप्रूव किए गए वेबिनार के आयोजन के लिए जो ग्रांट अमाउंट है वो 2 इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। प्रत्येक राशि 50-50% के बराबर होगी। एनजीओ को अपने प्रस्ताव के अप्रूवल के पश्चात जारी होने वाली पहली किस्त की राशि के बराबर बैंक गारंटी भी आपको देना पड़ेगी। वेबिनार के पूरा हो जाने पर इसका संचालन करने वाले संगठन को यानी एनजीओ को अपने बिल्स, वाउचर्स, फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब के अनुसार इसका जीएफआर
12A में एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी देना आवश्यक है। मित्रों, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझाने के लिए हमने प्रत्येक बिंदु के ऊपर अलग अलग चर्चा की है। पूरा प्रोजेक्ट मूल रूप से अंग्रेजी में है, पर आपकी सुविधा के लिए, आपकी सरलता के लिए इसका हिंदी संस्करण हमने तैयार करने की कोशिश की है, जिसके लिए श्री राहुल ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी उन्होंने अपना योगदान दिया है। प्रत्येक बिंदु को अत्यंत सरल शब्दों में समझाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके द्वारा बताए गए प्रत्येक बिंदु को अपने फॉर्मेट को सामने रखकर समझने की कोशिश करें, जिससे कि आप प्रत्येक पॉइंट पर सरलता के साथ में अपने उत्तर नोट कर सके, अपने उत्तर लिख सके, अपने उत्तर सबमिट कर सके। एनजीओ भवन के इस चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रोजेक्ट ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। इसके लिए मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक गूगल क्रोम खोलना होगा, या हम कोई अन्य वेब ब्राउज़र का उपयोग भी कर सकते हैं, बट मैं यही सजेशन दूंगा कि आप गूगल का ही उपयोग करें। गूगल ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ टाइप करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसे शॉर्ट फॉर्म में NCW भी कहा जाता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यह एक भारत सरकार की वेबसाइट है और यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसे ही आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टाइप करेंगे, आपके सामने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का फर्स्ट पेज जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने मिनिस्ट्री की वेबसाइट का डेस्कटॉप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसे हम राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में भी कहते हैं, और आप सामने देख सकते हैं कि वेबसाइट अब खुल चुकी है पूरी तरह से। अब हमें सबसे पहले NCW एप्लीकेशन के ऊपर कर्सर रखना है। और जैसे ही आप कर्सर रखेंगे, हमें 3rd नंबर पे ई प्रपोजल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने NCW एप्लीकेशन ऑनलाइन कंप्लेंट्स ई प्रपोजल MIS फॉर एसिड अटैक विक्टिम्स नेशनल वाइड कॉम्पिटिशन NCW इंटर्नशिप एंड NCW स्टाफ लॉगिन। आप देख सकते हैं हमारे सामने पोर्टल का पूरा डैशबोर्ड खुल चुका है, जहाँ से हमें ई प्रपोजल सबमिट करना होगा। हम नीचे की तरफ आएंगे, आपके सामने एक ब्लू लाइन में, एक ब्लू कलर में ऑप्शन में क्लिक हियर टू अप्लाई ई प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है। हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का लॉगिन के लिए ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। अब जैसे कि हम फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने 2 जगह ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, और नीचे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी न्यू यूज़र रजिस्टर हियर। तो हम इसमें से किसी के भी माध्यम से हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं यही ले लेता हूँ, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब देखिए आपके सामने, आप जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ई रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी क्रिएट करने का पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ यूज़र सेलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं NGO या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें NGO या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना रहेगा। ये केवल NGO के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आपकी सोसाइटी के सर्टिफिकेट पे जो डेट दी हुई है या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी हुई है, उसे हमें यहाँ पे डेट को मेंशन करना है। देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूट, यह हमें हमारी संस्था का नाम डालना होगा।
इसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र आईडी डालना होगा, और जो यूज़र आईडी रहेगा वो आपका ईमेल आईडी कहलाएगा या ईमेल एड्रेस उसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारी संस्था या सोसाइटी का ईमेल आईडी डालना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक ऑलरेडी पूर्व में अकाउंट बना लिया है, बट मैं आपको एक डेमो के लिए यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हमें कैसे इस सेक्शन को भरना है जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो सके। हमें ईमेल आईडी वापस यहाँ कंफर्म करना होगा। इसके बाद हमें हमारी इच्छा से पासवर्ड हमें तय करना है। देन री एंटर आपको पासवर्ड करना होगा, मतलब यहाँ आपको रीटाइप पासवर्ड करना होगा। देन हमारे सामने एक ऑप्शन और आ रहा है सीक्रेट क्वेश्चन। अब ये सीक्रेट क्वेश्चन क्या है? सीक्रेट क्वेश्चन पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने 4 ऑप्शन आ रहा है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइम पास, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, व्हाट इज़ योर पेट्स नेम एंड व्हाट इज़ योर मदर्स मिडिल नेम। अब ये सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए हमें यहाँ सेलेक्ट करना है कि इन केस अगर हम यहाँ पासवर्ड भूल जाते हैं फ्यूचर में या हमें रिमेंबर नहीं रहता है तो इसके ज़रिए हम हमारा पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सीक्रेट क्वेश्चन हमें आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ एंटर करना है। और जैसे ही आप इसको फिल करेंगे हमें इसे सबमिट कर देना है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में पहले ही बताया था कि इसमें मैंने पहले से ही एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर आपके सामने द ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। ठीक है, बाकी आपको प्रोसेस वही फॉलो करनी है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। चलिए अब हम अकाउंट को लॉगिन करते हैं। उसके लिए हम वापस ई प्रपोजल होम पर जाएंगे। देखिए हमारे सामने वही डैशबोर्ड आ गया जहाँ पे शुरू में हमें वेबसाइट का पेज जो लुक हुआ था जैसा दिख रहा था उसी ऑप्शन पर हम वापस आ गए। हम यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी डालेंगे जो हमने डाली हुई है। यहाँ हम पासवर्ड डाल देंगे हमारे सोसाइटी का। देन सिक्योरिटी कोड डालना होगा। देन साइन इन कर देना। देखिए जैसे ही हमने अकाउंट को लॉगिन किया हमारे सामने आ गया वेलकम टू ई प्रपोजल पोर्टल। अब जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की लाइन में हमें दिख रहा है डैशबोर्ड, यूज़र डिटेल्स, यहाँ जहाँ हमारी सोसाइटी की डिटेल्स है, ऑनगोइंग प्रोग्राम या व्यू एंड एडिट ड्राफ्ट एप्लीकेशन, व्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन, यूटिलिटीज़ एंड लॉग आउट। एक शॉर्ट में मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इन सब के बारे में बता दूँ। देखिए डैशबोर्ड आपको वो खिलाएगा जहाँ पे आपकी सोसाइटी के कोई अगर प्रोजेक्ट आपने अप्लाई की है तो उसका पूरा विवरण आपको यहाँ दिखाई देगा। यूज़र डिटेल्स की बात करें, अगर हमें कुछ प्रोफाइल के अंदर चेंज करना है तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम हमारी बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, या हमने अगर कोई प्रोजेक्ट पहले पूर्व में अप्लाई किया है तो हमें यहाँ सेंक्शन हिस्ट्री भी दिखाई देगी, या हमें अगर सोसाइटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तो वो चीज़ें भी हम यहाँ से कर सकेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, मैं आपको उसको पूरा आपको बता देता हूँ। जैसे ही अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या अपलोड करना रहेगा। सबसे पहले हमें करना रहेगा सोसाइटी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन अपलोड यहाँ करना रहेगा। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब बायलाज भी इसको बोलते हैं, या इसको कुछ लोग नियमावली भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारी संस्था का बायलाज अपलोड करने रहेंगे। इसके बाद लास्ट 3 इयर्स एनुअल रिपोर्ट सर्टिफिकेट कॉपी, मतलब पिछले 3 सालों की एनुअल रिपोर्ट हमें अपलोड करना रहेगी।
आपके सामने ईयर दिख रहा है 18 19, 17 18, 16 17। 1 बाय 1 हम यहाँ पे फाइल को अटैच करते जाएंगे और यहाँ जो आप फाइल अटैच करेंगे ये आप JPG या PDF या JPEG फाइल्स के रूप में अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फाइल का साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली लास्ट 3 ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट हमें अपलोड करनी रहेगी, मतलब हमारी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट हमें अपलोड करना रहेगी, जैसे एनुअल रिपोर्ट को अपलोड किया था, जैसे कि 18 19, 17 18, 16 17 तीनों साल की हमें ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना रहेगी। इसके बाद लिस्ट ऑफ करंट मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एज पर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सर्टिफिकेट कॉपी, मतलब हमें यहाँ पर हमें सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं उनकी लिस्ट यहाँ हमें अपलोड करना रहेगी और हमें सर्टिफाइड कॉपी अपलोड करना रहेगी जिस पर प्रॉपरली सील और साइन हो। ओके, अब ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में हमें वापस डैशबोर्ड पर आ जाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट 3 ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के बिना आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमें पिछले 3 साल की एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता लगेगी, इसके बिना प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करना है और हम कैसे इस फॉर्म पर आगे बढ़े। अब हमें 3rd नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा है ऑन गोइंग प्रोग्राम्स। हमें ऑन गोइंग प्रोग्राम्स के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ऑन गोइंग प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, देखिए सबसे ऊपर हमारे सामने हेडिंग दिख रही है करंट प्रपोजल्स ओपन फॉर अप्लाई। जैसा कि अभी प्रोजेक्ट जो आया है वेबिनार के लिए प्रोजेक्ट आया है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ सेमिनार एंड वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस, यू कैन से दैट, आप उसे इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। ओके, तो अब हम आप देख रहे हैं कि यह स्टार्टिंग डेट 12 मई 2020 को ही शुरू हो चुका है और इसकी जो अंतिम तिथि है प्रोजेक्ट सबमिट करने की 12 जून 2020 है। हमें अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। और सर जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, पूर्व में मैंने एक अकाउंट बना रखा है जो यहाँ पे मुझे बता रहा है योर एप्लीकेशन इज़ इन ड्राफ्ट मोड। बट आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हमें कुछ डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस ग्रांट के लिए अमाउंट काफ़ी स्मॉल अमाउंट में ग्रांट है, काफ़ी छोटी ग्रांट है। बट आप ये मत देखिए कि ग्रांट छोटी है, अब ये देखिए कि हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पर अगर आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो आगे भी आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं, हमें क्या क्या इसमें डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहा है बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स। हम जो प्रपोजल अप्लाई कर रहे हैं उसकी बेसिक डिटेल या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हमें फिल करना होगी। अब सबसे पहले पे आप देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ब्रैकेट में लिखा है फॉर NGOs ओनली, अदर में राइट नॉट एप्लीकेबल। अगर हम NGO या सोसाइटी है तो हमें यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन करना है जिस पर्पज़ के लिए आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जो स्कीम्स बताई है आपके सामने, देखिए ये स्कीम्स आई थी, एक तो साइबर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स, NRI मैरिजेस, वुमेन मेंटल हेल्थ। ये 5 टॉपिक के ऊपर मिनिस्ट्री की ओर से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मंगवा है। तो वो यहाँ जानना चाह रहे हैं कि आपके बायलॉज के अंदर वो ऐसा कौन से नंबर पॉइंट पर वो ऑब्जेक्टिव इस वाले टॉपिक से मैच कर रहा है। मान लीजिए हमारे बायलॉज में कुल 20 उद्देश्य दिए हुए या 20 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, हमें मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करना है या साइबर क्राइम पे काम करना है या माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स पे काम करना है या NRI मैरिजेस पे काम करना है या वुमेन मेंटल हेल्थ पे काम करना है, तो जो भी आपके बायलॉज में है वो पॉइंट मैच कर रहा है वो हमें इस यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। समझ लीजिए, मान लीजिए हमें साइबर क्राइम के ऊपर क्राइम करना है, तो अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा लगता है कि इस ऑब्जेक्टिव में वो फुलफिल कर रहा है ऑब्जेक्टिव को, और वो अगर 9th नंबर पे है या 12th नंबर पे, तो हम यहाँ पे केवल 12 लिख देंगे।
उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है। ओके, जैसा आपके बायलॉस में या आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ठीक है। टॉपिक, अब सेकेंड पॉइंट पर आ जाए हम, टॉपिक या प्रायोरिटी एरिया। टॉपिक ये आप ही को डिसाइड करना है। अब जैसे आपको मैंने बता दीजिए 5 टॉपिक्स पहले ही मिनिस्टर्स ने दे रखे थे, साइबर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स, NRI मैरिजेस एंड वुमेन मेंटल हेल्थ। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको और डिटेल में इसके टॉपिक्स आपको दिए हुए। इन्हीं जो आपके सामने जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इन्हीं में से ही आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। ये आपको तय करना है कि आपको किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना है या किस टॉपिक पे प्रपोजल फिल करके सबमिट करके मिनिस्टर को भेजना है। देन थर्ड ऑप्शन पर हम आ जाए, टाइटल ऑफ द वेबिनार या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप। जैसे कि अभी हमें वेबिनार के लिए प्रोजेक्ट आया हुआ है। सपोज मान लीजिए जो भी आपने टॉपिक्स या क्राइटेरिया इन ऑप्शंस में से अगर सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब अपना टाइटल भी खुद ही आपको तय करना है। उदाहरण के तौर पे आपके सामने नीचे जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं, सेमिनार ऑन डोमेस्टिक वायलेंस अमंग वुमेन, मतलब महिलाओं के बीच में जो घरेलू हिंसाएँ हो रही है उसके ऊपर सेमिनार करना, या मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है इसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम करना, या मुस्लिम महिलाओं के लिए अवेयरनेस जनरेशन के लिए सेमिनार करना। ये उदाहरण तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी टाइटल आप ही को ही आपके अकॉर्डिंग इस पर आपको मेंशन करना होगा। देन फोर्थ पॉइंट पर हम आ जाए, नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज हर डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर नॉमिनेटेड ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति का, उस पर्सन का हमें डिटेल देना है जो सोसाइटी के बिहाफ में या ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में इस पर काम करेगा या उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो हमें उस पर्सन का नाम डालना है, उसका पद डालना है, पद मतलब डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमें डालना रहेगा और उस चीज़ को फिल करने के बाद हमें सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। अब सेव ड्राफ्ट पे फिल करने के बाद में हमें सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया टॉपिक एंड टाइटल, देन सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है डिटेल्स ऑफ प्रपोजल। डिटेल्स ऑफ प्रपोजल्स की बात करें, अब हमें जो हमने टॉपिक हमारा प्रायोरिटी सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसका डालना रहेगा। मतलब जो हम जिस टॉपिक पर इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं या करेंगे तो हमें उसे यहाँ पे उद्देश्य बताना रहेगा कि इस प्रपोजल में आपके क्या उद्देश्य रहेंगे या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस सेमिनार या वेबिनार को करने के लिए। अब सेकेंड पॉइंट की बात करें, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द वेबिनार ऑब्लिक सेमिनार ऑब्लिक वर्कशॉप ऑब्लिक कॉन्फ्रेंस। अर्थात वो यहाँ जानना चाह रहे हैं कि ये जो आप प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं या जिस सब्जेक्ट पे या जिस टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या रहेगा जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो इसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ हमें देखिए कैरेक्टर्स दिया हुआ है, हमें 2500 शब्दों में इसको लिखना है जो कि एक लिमिट दी हुई है आउटकम में भी और उद्देश्य में भी। ये आपको तय करना है कि आपको कितने कैरेक्टर्स में उसको मेंशन करना है। देखिए आपको कैरेक्टर को ध्यान नहीं रखना है, हमें उस पॉइंट पर ऑब्जर्व करना है, उस पॉइंट को ध्यान रखना है जिससे कि हमारा प्रपोजल और भी डायनामिक और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ चीज़ें फिल करना होगा। देन थर्ड नंबर की बात करें, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट्स कितने लोग रहेंगे जिनके लिए हम जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं और स्पेशली ये महिलाओं के लिए है प्रोग्राम, तो हम कितने महिलाओं को इसके बारे में प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या उन्हें ट्रेन करेंगे, तो हमें यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के न्यूमेरिकल नंबर में यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एक उदाहरण तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 120 डाल देता हूँ। ये एक उदाहरण तौर पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया, बाकी ये आपको तय करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके इस प्रोग्राम में जो भी आप
टॉपिक पर काम करने वाले हैं। इसके बाद टारगेट ग्रुप्स ऑफ द वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि जिस ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हैं तो ये कौन से ग्रुप्स के होंगे। उदाहरण तौर के क्या रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, या अर्बन क्षेत्र के होंगे, या शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, या शेड्यूल ट्राइब्स के होंगे, या अन्य कोई पिछड़ा वर्ग जाति के होंगे, या गांव के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है या आपको तय करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टारगेट ग्रुप का यहाँ पे डिटेल्स लिखनी रहेगी और यहाँ आपको मेंशन करना रहेगा। इसको फिर फिल करने के बाद हमें यहाँ पे इसको भी सेव ड्राफ्ट कर देना है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हुए डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन पे आएंगे। अब हमें यहाँ पे उस रिसोर्स पर्सन्स के बारे में जानकारी डालनी है जो इस प्रोग्राम या इस वेबिनार या इस सेमिनार के लिए हम आमंत्रित करेंगे। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें रिसोर्स पर्सन्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। रिसोर्स पर्सन्स मतलब आप जानते हैं जो जिस फील्ड के, जिस क्षेत्र के एक्सपर्ट कहलाते हैं, जिसे नॉलेजेबल होता है। हम उसी व्यक्ति को बुलाएंगे जो, मान लीजिए हम जिस टॉपिक पे अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, महिला के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, और ये प्रोजेक्ट भी पूरा महिलाओं के लिए है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो वेबसाइट है ये केवल महिलाओं के लिए ही कार्य करता है। तो हम इससे संबंधित जो भी सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसे ही हम रिसोर्स पर्सन के रूप में कहते हैं। तो हमें यहाँ कम से कम 5 लोगों की जानकारी डालना रहेगी। देखिए, आपके सामने ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, एड एटलीस्ट 5 रिसोर्स पर्सन, मतलब कम से कम 5 पर्सन्स आपको उनकी डिटेल डालना रहेगी। अब वो कैसे डालनी है मैं एक उदाहरण तौर पे आपको यहाँ पूरा बता देता हूँ। उदाहरण तौर पे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन डाल देना है, फिर देन उनका डेजिग्नेशन डाल देना है, जो भी जिस पद पर भी है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मैंने लिखा मनीष कुमार, भाई उनको पद है डायरेक्टर। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी संस्था में इस पोजीशन पर या इस पद पर है, उसकी जानकारी हमें यहाँ पे फिल कर देना है। देन उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, या अगर उनका घर का या रेसिडेंस का एड्रेस है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये एक डेमो है, एक उदाहरण तौर पे मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। आपको एज इट इज़ नहीं डालना है, जो आपके रिसोर्स पर्सन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइजेशन उस संबंधित से जानना चाह रहे हैं जो रिसोर्स पर्सन है रहेंगे आपके, या जिस रिसोर्स पर्सन को आप बुलाएंगे तो उनकी किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट के लिए बुला रहे हैं तो क्या वो चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज है, वुमेंस में एक्सपर्टाइज है, हेल्थ में एक्सपर्टाइज है, या सोशल डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज है, या कोई जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्टाइज है, तो वो इनका यहाँ स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देना है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ स्पेशलाइजेशन में आपको जैसे बता दूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया वुमेन डेवलपमेंट। ये चीज़ें फिल करने के बाद हमें ऐड के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है? ऐड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें 5 रिसोर्स पर्सन की जानकारी हमें डालनी है। जैसे ही आपको ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके राइट साइड में लिस्ट ऑफ रिसोर्स पर्सन्स में पहला आपके सामने नाम आ गया है जो मैंने डाली थी। इसी तरह आपके 4 भी अन्य लोगों के नाम यहाँ पे डालना है। आप चाहे तो 5 से ज़्यादा भी नाम डाल सकते हैं, ताकि मिनिमम 5 लोगों की रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता होगी इस प्रोग्राम के लिए, इस प्रपोजल के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं डिटेल्स ऑफ वेन्यू। अब हम ये प्रोग्राम कहाँ करेंगे, किस जगह करेंगे, किस जिले में करेंगे या किस तहसील में करेंगे, ये भी आपको तय करना है। अब हम देख लीजिए यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वेन्यू में हमें क्या क्या पूछा है। प्रपोज डेट, आप इस प्रोजेक्ट को कब करेंगे, कब तक आपका एक्सपेक्टेड है या कब तक उम्मीद है
तो देखिए जब प्रोजेक्ट प्रपोजल को हम जब ऑनलाइन सबमिट कर दें तो कम से कम 2 से 3 महीना तो इसको जनरली लग जाता है सरकार को इसे पूरा स्क्रीनिंग करने में और अप्रूवल करने में सारी प्रोसीजर्स होती है। तो इसको अकॉर्डिंग आप कम से कम 2 से 3 महीने की आगे की डेट डाल के चले। वेन्यू एड्रेस मतलब जहां आप ये प्रोग्राम करने वाले उस जगह का आपको यहाँ पे पता फिल कर देना है। उदाहरण तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हमें सिटी डाल देना है। आप जिस शहर में कर रहे हैं तो उस शहर का कौन सा आपका शहर लगता है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ब्लॉक और लैंडमार्क, अगर कोई ब्लॉक है या लैंडमार्क लगता है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं ये वाला सेक्शन भरने के लिए, ब्लॉक या लैंडमार्क को डालने के लिए, बट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमें राज्य सेलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे, या अगर आप बिहार में हैं तो बिहार डाल देंगे, या जो भी स्टेट आपका लगता है वो हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में हमें उस एरिया का पिन कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। उदाहरण तौर पे आपके सामने ये मैंने मेंशन कर दिया। हमें टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे डालना रहेगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पर जहाँ आप प्रोग्राम करने वाले उस जगह का टेलीफोन नंबर हमें यहाँ डालना है, या हमें अपना नहीं डालना। जिस जगह पे प्रोग्राम करेंगे वहाँ का टेलीफोन नंबर हमें डालना रहेगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर हमारा मान लीजिए सेंक्शन होता है तो वो लोग क्रॉस चेक करने के लिए जिस जगह पे हम प्रोग्राम करेंगे वो वहाँ पे उसको फ़ोन लगा कर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या आपके यहाँ पे कोई इस डेट के लिए इस प्रोग्राम के लिए कोई डेट बुक हुई है। उसको क्रॉस करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए वो लोग जानकारी मांगते हैं। तो इसीलिए हमें जहाँ प्रोग्राम करेंगे वहाँ हमें टेलीफोन नंबर डालना रहेगा। अगर मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें इसे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आप देखिए राइट साइड में आपका वेन्यू दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब बजट। अब इस प्रोग्राम को या इस प्रपोजल को जो आप करेंगे या इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो इसमें कितना एक्सपेंसेस आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले पूर्व में भी बता रखा है कि इस पर मैंने एक ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें केवल 2 ही ऑप्शन आपको फिल करने रहेंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आइटम एंड एक्सपेंडिचर, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब किन चीज़ों पे खर्चे होने हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने ऑनरेरियम टू द रिसोर्स पर्सन, जिसे हम मानदेय बोलते हैं। जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे, जैसे हमने जहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन डाला था, जो अब उन लोगों को बुलाएंगे तो हमें उन लोगों को मानदेय के रूप में, और यहाँ आप जैसे नीचे देख रहे हैं 5000 लिखा हुआ है, मिनिमम मतलब 5000 रुपये हम उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए हम 6 गेस्ट को बुला रहे हैं, एक उदाहरण तौर पे यहाँ पे यूनिट्स डालूंगा। जैसे मान लीजिए आप 5 रिसोर्स पर्सन को बुला रहे हैं तो यहाँ 5 लिख देंगे, और अमाउंट जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्रति व्यक्ति होगा जिसे आप प्रोग्राम में बुलाएंगे 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे 5000 मेंशन करें और उसे ऐड कर देना। देखिए आपके सामने जैसे आप ऐड करेंगे कॉस्ट इज एडेड सक्सेसफुली आ गया है, इसको ओके कर देना है। देन सेकेंड ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब अन्य आपके जो खर्चे रहेंगे, जैसे क्या ट्रैवलिंग का हो जाएगा, ये टेक्निकली हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स, रिपोर्टर की जो ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी हमारे अन्य एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें हमें सेलेक्ट करना रहेगा उसको। और ये देखिए ये लमसम अमाउंट ही इसमें
ऑटोमेटिकली आपके सामने दिखाई देगा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स मतलब ये प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के लिए है, तो हमने ये एक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अब नीचे आप देख रहे हैं नॉट मोर देन 40,000, मतलब ये अमाउंट 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे 40,000 मेंशन कर देना है और इसे भी हमें ऐड कर देना है। देखिए कॉस्ट इज एडेड सक्सेसफुली, मतलब कॉस्ट ऐड हो चुकी है इस पर। अब जैसे ही आप ये कॉस्ट ऐड करेंगे, अब राइट साइड में देखिए बजट की डिटेल्स आपके सामने दिख रही है और उसका टोटल अमाउंट नीचे ग्रैंड टोटल आपको दिखाई देगा। ओके, अब हमें इसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम डिक्लेरेशन सेक्शन पर आ जाएंगे। अब डिक्लेरेशन की बात करें, अब हमारा प्रपोजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबमिशन की स्टेज पर आ गए हैं। हमें यहाँ पे से सिलेक्ट करना है आई हैव केयरफुली स्टडीड द NCW गाइडलाइंस एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन undertake to abide by all the conditions mentioned in the guidelines. I also undertake to timely settle the accounts released to me and submit the final report as specified in the guidelines. मतलब वो यहाँ कहना चाहते हैं कि मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग की जितनी भी गाइडलाइंस है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली और समझ ली है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को लेता हूँ और उसके गाइडलाइंस को मैं पालन करूँगा, और अगर मुझे ग्रांट सेंक्शन होती है तो मैं उसका अकाउंट्स को टाइमली पूरा तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके रिपोर्ट्स को फाइनली प्रॉपर वे में सबमिट करूँगा। यहाँ हमें नाम डाल देना, जो व्यक्ति प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहा है उसका वो यहाँ पे वह भी नाम डाल सकता है, या प्रेसिडेंट का नाम भी डाल सकते हैं, या सेक्रेटरी का नाम भी डाल सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। एक उदाहरण तौर पे मैं आपके सामने नाम फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, डेट एंड टाइम हमें मेंशन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली जब सबमिट करेंगे यहाँ हमें आ जाएगा, और प्लेस जहाँ से आपने इस प्रपोजल को तैयार करके सबमिट कर रहे हैं। उदाहरण तौर पे मान लीजिए जहाँ से भी आप बैठे, मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, इंदौर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, आप यहाँ पे उस चीज़ को फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है सेव ड्राफ्ट, बैक, प्रीव्यू एंड सबमिट। अगर हमें कुछ एडिट करना है या कुछ अगर चेंज करना है तो हम इसको सेव ड्राफ्ट करके बाद में डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल पूरा रेडी हो चुका है, आपको अब कुछ भी इसमें करेक्शन नहीं करना है, तो हम प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और हमें उसे सबमिट कर देना है। मैं आपको एक उदाहरण तौर पर आपको बता देता हूँ। हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बोलता रहूँगा कि आप जो भी इस पर काम करें आप उसको सेव एज ड्राफ्ट पे ही रखें, क्योंकि साइट कभी भी लॉग आउट अपने आप हो जाती है। डिक्लेरेशन में डिटेल्स आप जैसी सारी फिल करेंगे, जैसे आपने उदाहरण तौर पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लेस डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू जैसे ही करेंगे तो आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो पूरी सीक्वेंस वाइज आपको वहाँ पे पूरा क्लियरली शो हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपने प्रॉपरली क्लियरली फिलअप कर दी है तो उसे हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि यह प्रोजेक्ट अत्यंत सरल है, सहज है तथा इसे सबमिट करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पर श्री राहुल ने अच्छी तरह से विश्लेषण किया है, क्लैरिटी लाई है। हमारा एकमात्र आशय यही है
कि एनजीओ अपने प्रस्ताव, अपने प्रपोजल खुद स्वयं प्रस्तुत करें। जब भी आप किसी मध्यस्थ की सहायता लेते हैं, जब भी किसी कंसल्टेंट की सहायता लेते हैं, तो एक खर्च आपको करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एनजीओ इस खर्च से बचे और अपने प्रोजेक्ट स्वयं प्रस्तुत करें। मित्रों, इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारियां, सारे दिशा निर्देश, सारे डायरेक्शंस वुमेन कमीशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यही नहीं, वुमेन कमीशन ने एक टेलीफोन सेवा भी जारी की है, जिसके माध्यम से यदि आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वहां से भी आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो हम भविष्य में भी आगे इसी प्रकार हर प्रोजेक्ट के लिए किस प्रकार उसे आप अप्लाई करें, किस प्रकार उसे सबमिट करें, किस प्रकार उसके प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण करें, आदि आदि के बारे में जानकारियां देते रहेंगे। मित्रों, एनजीओ भवन से जुड़े रहने के लिए और एनजीओ सेक्टर की सभी जानकारियां निरंतर पाने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।